ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से दिव्य संदेशों का, जिसमें बाबा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अनेक इशारे देते, अनेक युक्तियां बताते। जुलाई मास जो दीदी मनमोहिनी जी का मास है, इस मास में हम दीदी की विशेषताओं को जागृत करते हैं, उनकी शिक्षाओं को सुनकर मनन चिंतन कर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस जुलाई मास में जो दीदी के निमित्त भोग लगे, उन भोगों का हम मनन कर रहे हैं, जिसमें दीदी ने और बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण बनने के लिए अनेक युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए। तो ऐसा ही एक भोग संदेश सुनेंगे 30 जुलाई 1998 का, जो दीदी जी के निमित्त लगा। संदेशी जी कहती, आज मैं बाबा के पास वतन में भोग लेकर गई तो हमने देखा कि दीदी और बाबा आपस में कोई बात करते मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे दीदी बाबा को कोई बात कह रही हो और बाबा हाँ बच्ची कह रहे हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मधुबन से तुम्हारे लिए भोग आया है। तो दीदी ने हमें देखा और कहा, अच्छा तुम आ गई। हमने कहा, हाँ दीदी, आपको सबने बहुत बहुत याद दिया है। मधुबन में समर्पित भाई आए हुए हैं। मधुबन निवासी, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, आबू निवासी कुमारियां सबने याद दी है। तो दीदी मुस्कुराते बाबा को देखे और मेरे को देखे। मैंने कहा कि दीदी, आप लोगों को याद नहीं करती हो क्या? तो बोली, मैं क्या करूंगी याद करके। हमने कहा, क्यों, हम आपके सेवा साथी हैं, आप हमें याद नहीं करती हो। कहा, जब बाबा मुझे वतन में बुलाता है और सारा समाचार सुनाता व दिखाता है, बताता है, तो अपनी सखियां, अपना मधुबन, यह सब याद तो आता है। फिर बोली, दादी कैसी हैं? हमने कहा, दादी ने तो आपको बहुत बहुत याद दिया है। दीदी बोली, अभी दादी अकेली हो गई है। मैंने कहा, आप तो दादी को छोड़कर चली आई ना। बोला, दीदी कहती, बोला, बाबा ने मुझे बुला लिया, मैं आ गई। मैंने कहा, आप आ गई तो दादी अकेली हो गई, लेकिन दादी को और सखियां तो है ना। बोला, सखियां भले हों पर दीदी जैसी सखी नहीं है। दीदी दादी थी। मैंने कहा, यह तो दीदी जरूर है। दीदी और दादी दो शरीर थे, लेकिन प्राण एक थे। तो दीदी ऐसे चिटचिट कर रही थी। मैंने कहा, दीदी देखो, आपके पीछे इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया, शांतिवन बन गया। दीदी बोली, हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है। जो कुछ भी होता है तो बाबा हमें चक्कर जरूर लगवाता है, सारा समाचार सुनाता है। हम कोई बात से अनजान नहीं हैं। फिर मैंने कहा, दीदी हम लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है? दीदी मुस्कुराई, बोली, देखो प्रेरणा पूछती है। दीदी बोली, बाबा देखो प्रेरणा पूछती है, आप इतनी प्रेरणा देते रहते हो, अभी मेरी प्रेरणा पूछती है। मैंने कहा, नहीं दीदी, आपने तो यह सब क्रॉस किया है ना। बोली, देखो बाबा ने हमें अंतिम दिनों के अंदर एकदम उपराम कर दिया था। बस मेरे को यही था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। मेरे को यही एक रट
लगी हुई थी। चलते चलो, कोई बात कोई परिस्थिति आती है उसको देखो नहीं, खड़े नहीं हो, आगे चलो, बढ़ते चलो। बस मेरी बुद्धि के अंदर दो बातें थी, एक था चलते चलो, खड़े नहीं हो, और दूसरा था अब घर जाना है। मेरी वृत्ति हर बात से उपराम हो गई, जैसे कोई राम राम का अजपाजप जाप जपता है। तो बस मेरे को भी यही चलता था, अब घर जाना है। भल मेरे को बाबा ने हिसाब किताब चुकतू कराया, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति नहीं होने दी। यह भी बाबा का मेरे ऊपर विशेष प्यार रहा, जो बाबा ने इन बातों से मुझे न्यारा रखा। और मैं सदा देखती थी कि मैं बाबा की गोद में बैठी हुई हूँ, मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। मेरा आदि से लेकर अंत तक ऐसा ही पार्ट रहा। भले मैं सखियों के साथ सबके साथ पार्ट बजाती थी, लेकिन मेरे जो सर्व संबंध थे वह एक ही बाबा से थे। मैं उसी रीति से बाबा के साथ जैसे व्यवहार में कार्य में आती थी कि बाबा मेरा ही सब कुछ है और जो बाबा मुझे कहे वही करना है। बाबा ने मेरी अंगुली पकड़कर सब सिखा, सब पढ़ाया। बाबा ने मेरी उंगली पकड़कर सब सिखाया, सब पढ़ाया, और बाबा ने मेरे सब संस्कारों को बदल दिया। इतने बड़े यज्ञ को बाबा के साथ मैं, दीदी कहती, इतने बड़े यज्ञ को बाबा के साथ से मैंने चलाया, बनाया, और अंत में बाबा ने मुझे इतना न्यारा कर दिया जैसे यह मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी बजाई और न्यारे हो गए। मेरा किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में लगाव झुकाव नहीं रहा। अंत समय मेरी अवस्था ऐसी थी जैसे मैं न्यारी प्यारी बाबा की गोद में बैठी हूँ। मैं चाहूँगी कि बाबा का हर एक बच्चा अंदर से इतना न्यारा और प्यारा बने, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। दूसरा, बाबा ने देखो बार बार इशारा दिया है कि अचानक कुछ भी होगा, बच्चे एवर रेडी रहो। सभी अपने दिल से पूछो कि मैं इतना नष्टोमुहा हुआ हूँ। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं या किसी देहधारी में बुद्धि जाती है? घर चलने की तैयारी है या अभी यहाँ बैठने की, रहने की इच्छा है? घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि सदा उपराम रहेगी, कार्य करते हुए न्यारे और प्यारे होंगे। ऐसे ही अनुभव होगा जैसे मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उपराम हूँ। यह अवस्था न केवल आपको ही अनुभव होगी, लेकिन आसपास वालों को भी अनुभव होगी। फिर दीदी ने कहा, देखो अभी सब बिखरे हुए हो तो इतना बड़ा संगठन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब एक वृत्ति वाले, एक संस्कार वाले, एक की याद वाले, एक रस रहने वाले, ऐसे जब एक समान झुंड दिखाई देगा तो लोग कहेंगे, अरे यह क्या? जैसे देखो फरिश्तों का झुंड में उड़ते हैं, जैसे देखो फरिश्ते झुंड में उड़ते हैं तो सब देखते हैं। पंछी भी जब झुंड में उड़ते हैं तो सबकी नज़र आकाश में जाती है। अकेला उड़ता है तो कोई की नहीं जाती। तो आप लोगों का संगठन भी ऐसा हो, जो वह कंट्रास्ट महसूस हो। अभी समझते हैं यह भी हमारे जैसे हैं, लेकिन उनको आप लोगों से प्रेरणा मिले, ऐसे सैंपल बनकर दिखाओ। अभी बाबा भी यही चाहता है कि सैंपल बने। फिर मैंने कहा, दीदी कुमारियाँ आई हुई हैं,
सबने याद दी है। बोली, अरे कुमारियों को तो बाबा बहुत प्यार करता है, उनके ऊपर तो बाबा की बहुत नज़र रहती है। कुमारियों को कहना कि कुमारी कोमल नहीं बनो, कुछ कमाल करो, शक्ति रूप बनो, अभी नाज नखरे छोड़कर न्यारी प्यारी बनो। यह समय ऐसा है जबकि बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी मदद दे रहा है, जो छोटे बच्चे भी अपने अंदर इतनी खुमारी महसूस करते हैं, जो बस जब यह छोटे बच्चे भी मैदान में आएंगे तो देखना इनकी रौनक क्या होगी। यह बाबा के ज्ञानी योगी तू आत्मा बच्चे हैं, इनको कहो डरो नहीं, हिम्मत रखो। आपकी हिम्मत से आपके माँ बाप भी आप पर बलिहार जाएंगे और आपको ईश्वरीय सेवा करने की छुट्टी दे देंगे। आपकी हिम्मत नहीं देखते हैं, वह भी समझ जाते हैं कि यह अभी प्रभाव में है, लेकिन अपने पैर पर खड़ी नहीं है। दीदी ने कहा, कुमारियों को कहना कि अपने पैर पर खड़े होकर अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से उनको ऐसा अनुभव कराएं जो वह कहें कि यह मेरी लड़की नहीं है लेकिन शक्ति है। शक्तिपन का, न्यारेपन का, दुनियावी आकर्षण से दूर का अनुभव करावे। दीदी के अंदर जैसे बहुत उमंग था। दीदी बोली जाती थी और बाबा बीच बीच में दीदी को देखता था। मैंने कहा, बाबा दीदी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, दीदी के अंदर जो भरा है वह सारा संदेश तो देगी। बोला, बाबा मेरे को बहुत दिल होती है कि यह सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, ऐसा झुंड, ऐसा संगठन दिखाई दे जो लोग देखते रह जाएं कि इन्होंने तो गुप्त अंडरग्राउंड रहकर इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली। मेरी दिल है कि बाबा मैं यह सीन देखूं कि विशाल शिव शक्ति पांडव सेना तैयार हो गई है। तब लोगों की आंखें खुलेंगी कि हाँ, यह तो बहुत शक्तिशाली योग युक्त फरिश्ते हैं। और कभी फिर जय जयकार का नगाड़ा बजेगा। अभी नहीं बजता है, इसका कारण कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं, एक रस अवस्था नहीं है। फिर दीदी ने बाबा को कहा, बाबा जैसे हर एक से आप पूछते हो ना कि इनकी रिजल्ट क्या है, इन लोगों को भी दिखाओ ना कि तुम्हारा माला में कौन सा नंबर है। बाबा बोले, बच्ची अगर यह दिखाऊं कि माला में कौन सा नंबर है तो एक भी नहीं ठहरे, अभी हार्ट फेल हो जाए। बाबा हार्ट फेल थोड़े ही करेगा, बाबा तो उमंग उत्साह दिलाएगा। अंदर से तो अपने पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते हैं कि मेरा नंबर कौन सा है, लेकिन अगर बाबा बता दे तो बच्चे बाबा की रिजल्ट नहीं सुन सकते। इसलिए बाबा ने बच्चों का उमंग, उत्साह बढ़ाया है, लेकिन बच्चों को वर्तमान रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट बाबा कभी नहीं देगा। संगठन में बाबा बोल देगा कि बच्चे यह पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा किसी को कहे और बच्चा ना करे तो विकर्म बन जाएगा। बाबा विकर्म कराने के निमित्त कभी नहीं बनेगा। बाबा हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इशारा देगा, उमंग उत्साह भरेगा, शक्ति देगा, सकाश देगा, लेकिन पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। लास्ट में बच्चे खुद अपनी रिजल्ट देखेंगे। ऐसे कहते बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने दीदी को खिलाया, दीदी ने बाबा को खिलाया, बाबा ने हम सबको खिलाया। फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और कहा कि बच्चों को कहना
कि मधुबन में आते हो, संगठन में आते हो और इतने अनुभव करते हो, सेवा लेते हो तो सेवा का रिटर्न स्वरूप बनकर दिखाना। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर जाओ। ऐसा बाबा ने इशारा दिया और हम साकार वतन में आ गए। अच्छा, तो ये था दीदी जी के निमित्त भोग संदेश। ओम शांति। ऐसे ही बाबा के भोग संदेशों में इशारे, युक्तियाँ सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।